मैथमेटिक्स एक्सप्लेन लाइव 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। क्या सीखेंगे? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को समझने से पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं क्या है। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं संख्याएं? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का प्रारूप हम आगे सीखेंगे। आज का हमारा है वास्तविक संख्या। किस पे है? वास्तविक संख्या पे। तो वास्तविक संख्या को समझने से पहले उसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? नंबर 1 पर आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या आती है? प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम नेचुरल वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल वर्ड कहते हैं। ये स्टार्ट होती है 1 से। कितने से? 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार से आगे तक चलती रहती है। दूसरा है हमारा प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है वो कहलाती है होल नंबर। होल नंबर, इसको हम 0 प्लस n भी कह सकते हैं। कहने का अर्थ है ये 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से आगे तक जाती है। इसके बाद है हमारे पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक जो हैं वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो 0 के बाद इधर जो लिखा जाएगा वो ऋणात्मक होगा, इसी प्रकार से, और इधर जो लिखा जाएगा वो धनात्मक होगा। ये दोनों साइड चलती हैं, इधर धनात्मक में चलती हैं और इधर ऋणात्मक में भी चलते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद हमारा होता है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है वो P/Q के रूप का होता है। किसके रूप का होता है? P/Q के रूप का होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझाएं आपको तो P/Q को हम लिख सकते हैं 3/4, है ना? 2/1, 4/3, है ना? समझ में आ रहा है बच्चों? 3/7, 4/5। ये P/Q के रूप में ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। और क्या है? Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। कहने का अर्थ है ये जो है 4, 1, 3, 7, 5, नीचे जो लिखा जाएगा वो कभी भी 0 नहीं लिखा जाएगा। अगर 0 होगा तो वो P/Q के रूप का नहीं होगा। कहने का परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना? जहां P व Q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। P व Q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना, मतलब कहने का अर्थ है 3 और 4 का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 और 1 का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 3, 4 और 3 का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर सारी परिमेय संख्याओं का HCF 1 आ रहा है तो वो क्या है? परिमेय संख्या है। हर परिमेय संख्या का HCF 1 आ रहा हो।
इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है वो रूढ़ अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है? रूढ़ अभाज्य संख्या। उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ है रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, ये सारी कैसी संख्याएं हैं? ये सारी अपरिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं इसके अंतर रूट में। तो ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद हम प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए पहले ये समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। प्रमेय में क्या है? इसमें दो संख्याएं होती हैं, एक a होती है और दूसरी b होती है। एक a और एक b होती है। अगर a और b दो संख्याएं हैं तब क्या कहता है? तब कहता है a बराबर BQ प्लस R। क्या कहता है? a बराबर BQ प्लस R। जहां b से छोटा जो है वो क्या है? r है। r से छोटा या r के बराबर क्या है? 0 है। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझाएं आपको, ये क्या है? सूत्र है। क्या है? सूत्र है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं, अगर हम 3 और 8 को ले लेते हैं, 3 और 8 को हमने ले लिया, तो इसमें बड़ा क्या है? 8 बड़ा है। तो 8 बड़ा है तो माना a बराबर 8 है और b बराबर 3 है। अतः a बड़ा है b से, तब क्या लगेगा? तब नियम लगेगा। देखिए नियम कौन सा होगा? a बराबर BQ प्लस R का। Q और R क्या है? Q भागफल है और R हमारा शेषफल है। कहने का अर्थ है a से जब हम b से जब हम a को भाग देंगे तो Q और शेष में फल में R आएगा। समझ में आ गया बच्चों? कहने का अर्थ है जब 8 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और शेष फल में 2 बचेगा। कहने का अर्थ है a बराबर 8, b बराबर 3, q बराबर जो है 2 और r बराबर 2। ये हमारा नियम बनके रेडी हो जाएगा। ये बराबर BQ R। समझ में आ गया बच्चों? चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन जो है, प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर पहले का पहला खंड है
135 और 225 कितना है? 135 और 225 ये है क्वेश्चन। इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल में माना ए बराबर 225 है और बी बराबर 135 है। ठीक है। अब क्या करेंगे? हमें पता है ए जो है वो 225 है, मतलब ए बड़ा है। जब ए बड़ा है तो ए को हम बी से भाग देंगे, है ना। ए को बी से भाग देंगे तब क्या आएगा? मतलब कहने का अर्थ इसे लिख लीजिए। इसलिए ए बड़ा है किससे? बी से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इधर साइड में लिखिए 225 को भाग देंगे 135। समझ में आया बच्चों? ए हमारा ए है, ये बी है। तो 135 से कम 135 और 135 दूना कितना होता है? 35 दूना 70, 270। इससे बड़ा हो जाएगा तो 135 से कम 135 भाग दीजिए। 5 से 5 गए 0 और 12 से 3 गए 9। ये हमारा क्या बना? चरण फर्स्ट बना। क्या बना? चरण फर्स्ट में हमने क्या देखा? ए कितना है? 225 है बराबर बी कितना है? 135 है। क्यू कितना है? 1 है। और आर कितना है? 90 है। समझ में आ गया? अब इस 90 से हम इसको भाग देंगे। 90 से 135 को भाग देंगे। 90 दूना 180 हो जाएगा, है ना। तो 90 कम 90 कितना बचा? 5 और 4 45, है ना। 13 से 9 गए 4 बच्चे। ये क्या है? चरण सेकंड है। चरण सेकंड में हम क्या लिखेंगे? 135 एक ही जगह पर लिखेंगे। 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। आ रहा है समझ में? 45 से अब हम इस 90 को भाग देंगे। 45 दूना 90। तो चरण थर्ड में हमारा आया है 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात HCF हमारा कितना है? HCF हमारा कितना है? 45 है। कितना है? 45 है। बस सवाल हल हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा 196 और 38220। 38220 देखिए 196 और 38220 है ना। 38220 हल माना
ए बराबर हमारा कितना है 38220 है और बी बराबर हमारा 196 है। इसलिए ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से आ रहा है समझ में। क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहने का अर्थ है 38/22 को हम भाग देंगे 196 से, तो 196 दूना ज्यादा हो जाएगा, है ना। 196 दूना ज्यादा हो जाएगा। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19 और 2 2 कम 2 और 1 3 ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक बार में ही जाएगा 196। कितना बचा, 12 से 6 गए, 6 बचे, यहाँ 7 बचे, तो इधर से दाहिली 17, 17 से 9 गए, 8 17, है ना। यहाँ बचा 2, 2 से 1 गया, 1 बचा और अगली संख्या 2 उतार ली। 196 नाम 9 6 नाम 54 के 4 हासिल 5, 9 छाक 54 के 4 हासिल 5, 9 नेम 81 और 5 86 हासिल 8, 9 कम 9 8 17, तो 12 से 4 गए, 8 बचे और 6 से इधर से दाहिली 15, 15 से 6 गए, 9 बचे, 7 से 7 गया 0, 1 से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। अगली संख्या 0 उतार ली, 5 बार में काटा, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 9 पचे 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 कम 5 4 9, पूरा कट गया। चरण फर्स्ट में ए बराबर कितना है 38220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0, तो HCF कितना हुआ, अर्थात HCF जो है वो हमारा हुआ है 196। बस यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा 8 6 7 और 2 2 5। 8 6 7 और 2 2 5 क्या करेंगे, हल करो। तो माना ए बराबर 8 6 7 है और बी बराबर हमारा 2 2 5 है। इसलिए ए बड़ा है बी से, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। कहने का अर्थ है छोटी संख्या से 2 2 5 से हम भाग देंगे 8 6 7 को। चलिए भाग दीजिए।
तो 2 चक्कू 8 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, है ना, 3 बार में। तो 5 तियां 15, 5 तियां 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। घटाइए, 7 से 5 गए, 5 2 7, और 16 से 7 गए, 9 7 16, और यहाँ बचा 7 से 6 गए 1। तो चरण फर्स्ट हमारा क्या बना? चरण फर्स्ट हमारा बना है ए कितना है 8 6 7 बराबर 2 2 5 गुणे 3 प्लस 192। 192 को अब हम इससे भाग देंगे, 2 2 5 को भाग देंगे, तो 192 दूना ज्यादा हो जाएगा, 192 कम 192। घटाइए, तो 3 बच्चे, 3 2 5, यहाँ 12, 12 से 9, 3 12, 33 बच्चे। कितने बच्चे शेषफल में? 33। चरण सेकेंड में हमारा है 2 2 5 बराबर 192 गुणे 1 प्लस 33। इस 33 से इस 192 को हम भाग देंगे, 33 से 192 को भाग देंगे, तो 33 3 5 15, तो ये 5 बार में जाएगा। 5 तियां 15 के 5 हासिल 1, 5 तियां 15 और 1 16, और 6 बार में 6 तियां 18, 6 तियां 18 और 1 19, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 5 तियां 15, 5 तियां 15 और 1 16, तो 12 से 5 गए, 7 5 12, 7 बचे। यहाँ बचा 8, 8 से 6 गए, 2 बचे, 2 27 से शेषफल बचे। तो चरण थर्ड हमारा जो है वो क्या है 192 बराबर 33 गुणे 5 प्लस 27। 27 से अब हम किसको भाग देंगे? 33 को भाग देंगे। किसको भाग देंगे? 33 को भाग 27 से कम 27, तो 13 से 7 गए, 13 से 7 गए, 7 6 13, 6 बचे, है ना। तो चरण फोर्थ में हमारा आया है 33 बराबर 27 गुणे 1 प्लस 6। 6 से हम किसको भाग देंगे? अब 6 से भाग देंगे 27 को, 6 से भाग देंगे अब हम 27 को, तो 6 30, 6 चौक 24, कितने बच्चे? 3 बच्चे। कितने? 3 बच्चे। तो चरण फिफ्थ में हमारा आया है 27 बराबर 6 गुणे 4 प्लस 3। 3 से भाग अब हम देंगे किसको? 6 को, 3 दूनी 6। चरण 6 में हमारा क्या है 6 बराबर 3 गुणे 2 प्लस 0, अर्थात इसी के ऊपर का क्या हो गया हमारा HCF हो गया। कितना है? 3 है HCF। समझ में आ गया? तीनों क्वेश्चन हल हो गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना। तो माना ए कोई
धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय आपने याद की ही होगी। तो 6q+1, ये 1 क्या है, शेषफल है, 3 क्या है, शेषफल है, ये क्या है 5 शेषफल है, 6 क्या है हमारा b है। अर्थात b हमारा जो है जहां दिया है, हमें क्या दिया है, b हमारा दिया है 6 और r हमें दिया है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 के रूप का। r हमारा कितना दिया है, 1, 3, 5 है, 0 छुटा हुआ है, 2 छुटा हुआ है और 4 छुटा हुआ है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। q जो है, q 0 भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से क्या है, a बराबर BQ+R, ये तो प्रमेय है। अब देखिए, अब मान रखेंगे, ये जो दिया है ये इस पे मान रखेंगे। चरण फर्स्ट में हमारा क्या दिया है, चरण फर्स्ट में a बराबर b की जगह पर कितना है 6 है, 6q, r पहले 0, क्या है ये, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझा दें। मान लीजिए a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक में क्या होता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9, 11, 13, 15 और 17, 19, 21, 23 ये हो सकते हैं, है ना। तो 6 की गुणा हम किसी भी संख्या से कराएंगे तो वो सम आएगा। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, है ना, सम ही आएगा। चरण सेकेंड में a बराबर 6q+1, ये क्या आएगा, 6 दूनी 12 और 1 जोड़ देंगे कितना होगा 13, 6 तीन 18, 1 जोड़ देंगे क्या होगा 19, ये क्या आएगा विषम आएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक का मान आएगा, है ना। और चरण थर्ड में a बराबर 6q+2 जो है क्या आएगा, सम आएगा, है ना। इसी प्रकार से आगे हम लिखते रहेंगे। a बराबर 6q+3 जो है क्या आएगा, 6 दूनी 12, 3 15 विषम आएगा, है ना। चरण फिफ्थ में a बराबर 6q+4 जो है क्या आएगा, सम आएगा। चरण 6q+5 जो है क्या आएगा, विषम आएगा। तो विषम कौन कौन से, 6q+1 है विषम, 6q+3 है विषम, 6q+5 है विषम। हाँ, क्या लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है
जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हमें दो दिए हैं 616 और 32। तो इसका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। 616 बड़ा है किससे, 32 से, है ना। चलिए इसका HCF निकालते हैं। तो 32 से हम भाग देंगे किसको, 16 को, किसको, 616 को। तो 32 का पहाड़ा पढ़िए जो कि 61 से ज़्यादा ना हो, तो 32 तो ना 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 कम 32 घटाए तो कितने बच्चे भाई, 11 से 2 गए 9 बच्चे, है ना। और यहाँ 5 से 3 गए 2 बच्चे, 6 उतार लिया। अब 32 का पहाड़ा पढ़िए जो कि 296 से ज़्यादा ना हो, है ना। तो 32 का पहाड़ा पढ़िए तो 32 अट्ठे 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 तियां 24 और 1 25, और 9 बार में 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, और 9 तियां 27 से 28, 9 बार में कट जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 तियां 27 और 1 28, घटाइए 16 से 8 गए 8 बचे, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 32 उतारा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ चरण फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट में हम लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8, है ना। चरण सेकेंड में हम लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, क्योंकि 8 चक्कू कितना होगा 32 होगा। तो HCF कितना आया, इसी के ऊपर का कितना है 8 है। तो कितने स्तंभ होंगे, 8 होंगे। स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। बस यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन त्रिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत में दिया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 6q प्लस 3q प्लस 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं संकेत के माध्यम से। क्या लिखा है, लिखा है मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब b जो है हमारा कितना दिया है, v जो है वो हमारा 3 हो गया। कितना है, b जो हमारा कितना है वो 3 है। 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है ना, तो b हमारा कितना हो गया 3 हो गया। और r जो है हमारा, और r जो है वो 0, 1 या 2 हो गया, है ना। r जो है 0 हो गया, 1 हो गया या 2 हो गया। और q जो है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है।
ये हमारा इतना कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या है प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए बराबर हमारा कितना है, ए बराबर हमारा एक्स है। एक्स बराबर चरण फर्स्ट में एक्स बराबर 3q प्लस 0, जो क्या है, ये सम है। क्या है, सम है। तो x बराबर 3q, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कितना हुआ, एक्स स्क्वायर और 3 तियां 9 क्यू स्क्वायर, 9 को हम 3 लिख सकते हैं, 3 तियां 9 है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3q स्क्वायर, चूंकि 3q स्क्वायर बराबर हम m मान लेते हैं। इसके बराबर में हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। 3q स्क्वायर बराबर m मान लेते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3m। पहला कॉन्सेप्ट हल हो गया। चलिए चरण नंबर सेकंड देखते हैं। चरण नंबर सेकंड क्या है, x बराबर 3q प्लस 1, क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। x बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आया, एक्स स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र याद होगा, क्या होता है, क्या सूत्र होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। यही तो होता है सूत्र। लिख लीजिए, a स्क्वायर कहने का अर्थ है 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 तियां 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m मान लेते हैं, तो क्या आएगा, q स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। बस यही दोनों सिद्ध करने थे, यही हमारा आंसर है। ये तो सिद्ध करना था, 3m प्लस 1, है ना। दोनों सिद्ध हो गए। ये आया हमारा 3m और ये आया हमारा 3m प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो संकेत यही रहेगा, है ना, संकेत तो यही रहेगा। चलिए हल करते हैं। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर हमारा कितना है, 9 है, और r बराबर 0, 1 या 2 है। q जो है हमारा 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। देखिए इतना फॉर्मेट आपको देखना ही पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो a बराबर b कितना है, 9 है, 9 क्यूब प्लस 0 क्या है हमारा, ये सम है। क्या है, सम है। क्या कह रहा है, घन करने पर, है ना, सम है। तो a बराबर 9 क्यूब में क्या है, दोनों का घन करने पर तो a क्यूब बराबर 9 क्यूब का होल क्यूब। तो 9 नेम 81 नेमा, 9 नेम 81 नेमा, 9 कम 9 और 9 ठी 72, 729। ए क्यूब बराबर 729 क्यूब तो ऐसा कीजिए, इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, 81, 9 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, है ना, 9 एक बाहर, 81 क्यूब अंदर। ए क्यूब बराबर 9 बाहर ले लिया, बचा क्या, 81 क्यूब। चूक 81 क्यूब को हम m लिख सकते हैं, सब लॉजिक है ना। 81 क्यूब को हम क्यू की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो a क्यूब बराबर 9m, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा है 9m प्लस 1 क्यूब का, है ना। तो चरण सेकेंड में हम क्या करेंगे, a बराबर b क्यूब प्लस r है, तो a की जगह पर a है और b की जगह पर कितना है, 9 है। q प्लस 1 क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। a बराबर 9 क्यूब प्लस 1 में दोनों पक्षों का घन करने पर तो a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये सारे सूत्र कक्षा 6, 7, 8 में आपने पढ़े होंगे, देख लेना एक बार। ए बराबर ए क्यूब मतलब कहने का अर्थ है 9 क्यूब का होल स्क्वायर क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ये सूत्र है ना। तो ए क्यूब बराबर
देखिए इसमें क्या करते हैं, मैं इसको लास्ट में लिख लेंगे और बाकी उठा के इधर लिख लेंगे। तो 9 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 क्यूब ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है, 9 तिया 27 क्यूब ब्रैकेट में ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इतने में हम 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। चाहे तो इसको तोड़ लीजिए, चाहे ऐसे ही कॉमन ले लीजिए। चाहे तो ऐसे ही कॉमन ले लीजिए, चाहे इसको तोड़ लीजिए। तो देख लीजिए पहले एक बार। 1 क्यूब बराबर 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 प्लस, देखिए 9 सती, या ऐसे लिख लीजिए इसको जो कि कॉमन लेने में सरल रहेगा। 27 क्यूब गुणे 9 क्यूब प्लस 27 को तोड़ दीजिए इधर, 3 नाम 27, 3 गुणे 9 क्यूब, 9 तिया 27। ये वाला इसकी गुणा इधर हुई तो वही 27 क्यूब है, इसको तोड़ लिया, 9 तिया 27 क्यूब है ना। अब इसमें देखिए यहाँ भी 9 क्यूब, यहाँ भी 9 क्यूब, यहाँ भी 9 क्यूब। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। 9 क्यूब कॉमन ले लिया हमने, तो बच्चा क्या है, 9 कॉमन ले लिया तो बच्चा क्या है 81। भाई 2 बच्चे इसमें, 3 क्यूब हैं तो एक 9 बाहर आ गया, 2 बच्चे 9 ने 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1 है ना। 3 क्यूब प्लस 1, चूक 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m। इसके बराबर क्या है, m है। तो 1 क्यूब बराबर 9m प्लस 1। बस यही आंसर हो गया। एक बच्चा है अभी 8 वाला, चरण नंबर 3 में हम क्या करेंगे, a बराबर b क्यूब प्लस r। तो a की जगह पर a है और b की जगह पर 9 है, क्यूब प्लस 2 क्या है, सम है। क्या है, सम है। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। तो a क्यूब बराबर 9 क्यूब का होल क्यूब, क्यूब प्लस v क्यूब प्लस 3 a b इंटू a b। तो a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लिया, लेकिन यहीं पे लगा दे रहा हूँ, 9 कॉमन ले लिया हमने तो 9 ने 81 क्यूब हो गया। प्लस देखिए यहाँ 9 क्यूब की जब यहाँ गुणा होगी तो 9 बाहर आ जाएगा जब, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27
दूना 54 है ना, 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर। देखिए 9 तो बाहर हो गया, तो 9 तिया 27 दूना 54, एक 9 बाहर आ गया, प्लस 12 क्यूब प्लस 8, तो दूनी 4 दूनी 8, तो चूक 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m, 12 क्यू बराबर m। तो क्या हो जाएगा, a क्यू बराबर 9m प्लस 8। बस यही आंसर है, सवाल हल हो गया।